अंग प्रत्यारोपण में स्टेम सेल का यूज किया जाता है। यदि कोई अंग खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है, स्टेम सेल के द्वारा उसको डेवलप किया जाता है और उस अंग को उस व्यक्ति के अंदर प्रतिरोपित कर दिया जाता है। तो अंग प्रत्यारोपण में सबसे ज्यादा स्टेम सेल का यूज किया जाता है। इसके अलावा जो ब्लड कैंसर में आरबीसी नष्ट हो जाती हैं, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है, ब्लड कैंसर के द्वारा जो सेल्स खराब हो जाती हैं उनको रिप्लेसमेंट किसके द्वारा किया जाता है, स्टेम सेल के द्वारा किया जाता है। तो ब्लड कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जो आनुवंशिक बीमारियां कहलाती हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, यानी कि इसमें जो आरबीसी है वो हंसिया के आकार की हो जाती है, सिकल आकार की हो जाती है, थैलेसीमिया, इन बीमारियों में भी स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियां बताइए। तो इन बीमारियों में क्या किया जाता है, इन बीमारियों को ठीक करने में स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है, इन बीमारियों को ठीक करने में। ठीक है। इसके अलावा यदि मैंने आपको बताया अभी कि हार्ट अटैक में जो व्यक्ति हार्ट से पीड़ित होता है, यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो उसकी जो पेशियां है वो नष्ट हो जाती हैं, तो उन पेशियों को चेंज किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, स्टेम सेल के द्वारा, और व्यक्ति के जो हृदय की पेशियां वो वापस से स्वस्थ हो जाती हैं और अच्छी तरह से हार्ट जो है वो काम करने लगता है। तो हार्ट अटैक के द्वारा, हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति की जो सेल्स क्या होती है कि पेशियां नष्ट हो जाती हैं, उनको स्टेम सेल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, उन्हें स्टेम सेल के द्वारा रिप्लेस किया जाता है और रिपेयर किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब आंख की जो कॉर्निया होती है वो खराब हो जाती है, तो आंख की कॉर्निया को भी स्टेम सेल के द्वारा ठीक किया जाता है, तो व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।